मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जो क्वेश्चन ले रही हूँ वो है एग्जाम आइडिया का केस स्टडी क्वेश्चन। इन एथलेटिक इवेंट्स दैट इन्वॉल्व डिस्कस थ्रो, एन एथलीट थ्रोज अ डिस्कस इनटू द एयर। ठीक है, देखा आपने डिस्कस थ्रो। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ डिस्कस or time when height is given based on a quadratic parabolic equation. Considering an initial height of discus thrown, upward velocity of discus in meter per second and Earth's gravity in meter per second square, from this we get height h in terms of t given by ht is 3 plus 14t minus 5t square, where ht will be 0 or any constant when it will be a quadratic equation. Based on the above information, answer the following questions. First part, when the discus is thrown, after how many seconds the ball will be at a height of 3 meter. तो कितने सेकंड में बॉल की हाइट 3 मीटर होगी? कितने सेकंड में बॉल की हाइट 3 मीटर होगी? तो हमें हाइट दी हुई है 3 मीटर, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं हाइट की जगह 3 मीटर। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर इज 3। यस, क्लियर? 3 की साइड चेंज कर दें हम, so 14t minus 5t square equal to 3 minus 3 that is 0। यहाँ पे हम t कॉमन ले लें, 14 minus 5t is 0, so या फिर t 0 होगा या 14 minus 5t will be 0। ठीक है, तो यहाँ से तो t 0 आया, इधर कैलकुलेट करते हैं 14 equal to 5t, so t will be 14 by 5, 5 2 are 10, 5 8 are 40, तो 2.8 सेकेंड। अगर हाइट 3 मीटर है तो कितना टाइम लगा? 2.8 सेकेंड। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। मूविंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वही इक्वेशन है हमारे पास 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0, और क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या हम बोले डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल t है तो डिसेंडिंग पावर ऑफ t। तो सबसे पहले 5t स्क्वायर आएगा साइन के साथ, देन t वाला टर्म, देन कांस्टेंट। ठीक है, अब सम निकालना है आपको। सम इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस b कितना है 14 और a कितना है माइनस 5, सो सम ऑफ रूट्स इज 14 by 5। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन का साइन चेंज करके इन्होंने दे दिया है 5t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर लिया है। अब हमें पूछा है प्रोडक्ट कितना होगा। प्रोडक्ट होता है c अपॉन ए, और c है माइनस 3, a इज 5, सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट के लिए बोर्ड इरेज करते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा है इन्होंने व्हाट इज द हाइट ऑफ बॉल आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद हाइट कितनी होगी? इफ इट इज गिवन दैट ht इक्वल टू माइनस 5t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 3, यही सेम इक्वेशन है, और 1 सेकेंड के बाद कितना होगा? तो टाइम की जगह 1 पुट करना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करना है आपको, तो h1 आ जाएगा। मतलब 1 सेकेंड के बाद हाइट कितनी होगी? 3 प्लस 14 इंटू टी माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 14 माइनस 5, 14 माइनस 2 दैट इज 12 सेकेंड्स। ठीक है, सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन है। मूविंग टू लास्ट पार्ट, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5t स्क्वायर माइनस 14t। इक्वेशन अब दी है 5t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड यू हैव टू फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लीजिए, जो आपको इजी लगे। यहाँ पर मिडिल टर्म इजीली स्प्लिट हो रही है। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, सर्च करने सच दैट देयर एडिशन इज कोफिशिएंट ऑफ t दैट इज माइनस 14 एंड मल्टीप्लीकेशन इज a इंटू सी। a है 5, b है माइनस 14, c इज माइनस 3, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? a इंटू सी, 5 इंटू माइनस 3, 5 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 15। अब आप इनसे 3 5 का 15 होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इससे हमें कॉम्बिनेशन बनाना है सच दैट देयर एडिशन इज माइनस 14। तो क्या होगा? माइनस 15 प्लस 1 मैं ले लूँ, माइनस 15 प्लस 1 इज माइनस 14 एंड माइनस 15 इंटू 1 इज माइनस 15, सो वी कैन राइट 5t स्क्वायर माइनस 15t प्लस t माइनस 3 इक्वल टू 0। साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 5 कॉमन, t कॉमन, t माइनस 3 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिया हमने। यस, क्लियर? इन दोनों में अब t माइनस 3 कॉमन है और बचा 5t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 3 और यहाँ से आया माइनस 1/5।
negative time is not possible. So t equal to 3, this is our required answer.